मेरे ग्लव्स मेरे ग्लव्स मेरे ग्लव्स। वेट, गिर ना गए हो यार बस। वेयर द हेल आर माई ग्लव्स? गिर गए। शिट 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 शिट। जो इतनी भीड़ देख रहे हो आप, ये है मैग्नेटिक हिल। प्रोजेक्ट विजायक वेलकम्स यू टू ले। फाइनली भाई ले पहुंच गए। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे इन कारगिल। ये रहे अपन। मैं जस्ट अभी सो के उठा हूँ। टाइम हो रहा है 8:30। घड़ी बंद है तो कोई फ़ायदा नहीं, बताया था कल क्या हुआ। एंड ये देखो अपना होटल। अभी सब बिखरा पड़ा है, देखो चार्जिंग का हिसाब लगा पड़ा है, सामान बिखरा पड़ा है, ये डेटा कॉपी एंड ऑल। तो अभी मैं सो के उठाऊँ, अभी नहाऊंगा। कोशिश करते हैं 1 घंटे में 9:30 बजे तक निकलने कारगिल से। एंड आप ज़रा एक व्यू देखो। ये रात को तो ना मुझे आइडिया नहीं लगा था, पर ये इस होटल में रह रहा हूँ। कितना जन्नत व्यू है भाई है, तो मज़ा ही आ गया यहाँ के। तो मतलब रात को तो मुझे पता ही नहीं था यहाँ नदी है। वो तो बस मैं आया, अंधेरा था, दिख गया, मैं चलो ले लेते हैं, कारगिल तो आई गए। तो चलिए यार, अब जो है मैं नहा लूँ, सामान पैक करूँ और फिर आपसे निकलते टाइम बाइक करूँ, ठीक है। ब्रेकफास्ट भी करना है, यहाँ नहीं करूँगा मैं, क्योंकि उन्होंने बताया था ना कल की कॉस्ट कंट्रोल नहीं है। कॉस्ट मैंने कल बताई थी इसकी, ठीक है। तो चलो भैया नहाते हैं फटाफट, ठीक है। नहा के बाइक पे हाँ जी, ऑल सेट। हेलमेट रेडी, क्लीन अप। एक बैग चला गया, एक बैग ये है कि मैं लेके जा रहा हूँ। एंड 9:46 हुआ, 9:30 के साथ 15 मिनट लेट चलते हैं। आज के डिस्टेंस है कारगिल से लेट तो इसलिए कुछ है। आई कंसिडर्ड मैं कारगिल से नुब्रा ही मारता हूँ, बट some other plans, but okay. चलो बाइक चलते हैं, बाइक। I welcome you to the bike, all loaded, ready to go. बस मैप लगा लेता हूँ मैं लेकर, इसे भी ऑन कर देते हैं। एंड ये देखो आप लोग, मेरे को ऑडियो सिंग करने के लिए पता क्या करना पड़ता है। अब मैं एडिटिंग में इन दोनों क्लिप्स को मिलाऊंगा एंड तब जाके इंस्टा का एंड ये मिक्स होएगा। वो देखो बाहर आती क्या क्या हो गया। चलिए यार, बाइक थोड़ी हैवी से चल रही है। मैं हवा चेक कराऊंगा इसकी यार। हाँ जी, टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 10 बज गया है। एंड ट्रिप 2 हमने 0 कर लिया है। घर से अब तक हम चल चुके हैं 971 किलोमीटर्स। नाइस। अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है यार। आज मैं ना काफ़ी लेट उठा था, क्योंकि मेरे को यही था यार कि कल ही जब मैंने इतना खींची है तो फिर कुछ फ़ायदा तो उठाऊँ थोड़ा लेट सो के आराम करके, क्योंकि आज की जर्नी बहुत ही ज़्यादा आसान है। इतना मक्खन रोड है, ये देखा ही हुआ है, ठीक है। तो आराम से चलते हैं। बाकी यार ये देखो यार, आप बताओ सुबह सुबह उठो और आपको ये लद्दाख की वादियाँ दिख जाए सुबह उठते ही, इनमें बाइक चलाने मिल जाए, क्या चाहिए और ज़िंदगी से। ओह शिट, मेरे ग्लव्स मेरे ग्लव्स मेरे ग्लव्स। वेट, गिर ना गए हो यार बस। Where the hell are my gloves? गिर गए। शिट 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 शिट। ये एक ग्लव मिल गया, यहाँ पड़ा हुआ था। अब पता नहीं यार दूसरा कहाँ है, मिलेगा नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ रखे थे यार, गलती कर दी। शिट यार, कलेश ही हो गया भाई। 4-5 चक्कर लगा लिए मैंने रोड पे, एक ही ग्लव मिला, एक मिला ही नहीं। अब पता ही नहीं भाई क्या यार।
सुबह सुबह इतनी गंदी वाइब किल हुई है भाई। मतलब मेरी किस्मत में ही नहीं है क्या कि लद्दाख में राइनॉक्स से ग्लव्स पहन के कर लूँ। इतना आगे तो मैं आया ही नहीं था यार। अब क्या देखो, अब तो चलो, दिमाग खराब हो गया यार। बहुत अच्छे ग्लव्स थे यार, शिट यार। सुबह सुबह पूरी वाइब गिल। अब देखो, अभी तो फिलहाल ले तक ऐसे ही जाएंगे, क्योंकि एक ग्लव थोड़ी पहनूंगा मैं। ले तक ऐसे ही जाएंगे एंड फिर ले में जाके कोई लोकल से राइडिंग ग्लव्स खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास जो है वो तो विंटर ग्लव्स हैं भाई, वो तो नहीं चल पाएंगे। यार क्या यार, हाउ स्टूपिड आई एम। छोड़ो यार, अभी पूरी वाइब किल हो चुकी है, थोड़ी देर बाद मिलता होगा। हाँ जी, तो आई एम बैक टू नॉट नॉर्मल बट बेटर देन व्हाट आई वाज। ठीक है, देखो राइड पे ये सब होता रहता है, बट वो तभी तभी हुआ था तो थोड़ा ना मेरे को प्रोसेस करने में टाइम लगता है, मतलब मेरे को इन जनरल। बट ये जो सामने के जब व्यूज़ देखे, देखो भाई, मतलब इन व्यूज़ ने काफ़ी बढ़िया कर दिया। इतनी देर से वो कारगिल के ना ट्रैफिक में फंसे हुए थे, अभी हाईवे आया है, अब हाईवे मिलो जाके। बहुत देर से ट्रैफिक में फंसा हुआ था यार। मैं कहा ट्रैफिक क्या ही दिखाऊँ, और वैसे भी इरिटेशन होती है। आई एम नॉट लाइकिंग दिस, बट क्या करें, आई नो सेफ्टी नहीं है पूरा। एंड मैं तो यार वही ग्लव्स ना मैं ऑफिस तक पहन के जाता था भाई, क्या बोलूँ मैं। अब तो शायद तो मैं लाइक ऑफिस मेरा वो 20 किलोमीटर है मेरे घर से, 20, ठीक है। तो मैं उसके लिए भी मतलब आई एम दैट कि अगर भाई घर से निकल रहे हो थोड़ा भी लंबा तो पहन लो ग्लव्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो यार, होता रहता है। पर इस ट्रिप पे मेरा नुकसान बहुत हो रहा है। मेरी वॉच की जो चार्जिंग वायर थी वो खो गई, एक ग्लव खो गया, और मैं लाइक वाइज़र क्लीनर लाता हूँ हर बार, उसका जो स्प्रे का एक वो मैकेनिज़्म होता है वो टूट गया। बहुत नुकसान हो रहा है मेरा इस ट्रिप पे। आई जस्ट विश आगे ना हो। लामा यूरू 100 है यहाँ से, तो मैं सोच रहा हूँ लामा यूरू पे ही ब्रेकफास्ट / लंच किया जाए। थोड़ा लाइक डिस्टेंस भी सही कवर हो जाएगा, कि मतलब 100 किलोमीटर है तो लाइक वहाँ से एग्जैक्टली 100 ही बचेगा ले। ओ भाई पहाड़ देखो यार सामने, ओ हो। एंड मेरे को ना पीछे वाले टायर में ना हवा कम लग रही है। मैंने एक पेट्रोल पंप पे रुक के दिखवाया अभी, उसने कहा भैया जा नहीं रहा है उसमें। अब आरी की इंजीनियरिंग टीम देखो, $multi-million कंपनी है, ठीक है। वो एक बाइक बनाती है, फिर उन्होंने रिम्स बनाए हैं, और ऐसे ही जगह उन्होंने उसका नोजल दिया है कि पेट्रोल पंप वालों का वो जा ही नहीं रहा है, जिससे हवा भरते ना, वो कह रहा भैया जा ही नहीं रहा। मैंने खुद उतर के देखा, सही कह रहा था वो। अब यही चीज़ अगर मैं कुछ लोगों के आगे बोल दूँ तो उन्हें लगता है मैं हेट कर रहा हूँ आरी पे। भाई ये हेट नहीं है, तुम निकलो घर से बाहर ज़रा, जब ऐसी प्रॉब्लम फेस करोगे ना तो पता चलेगा। मतलब बताओ यार, पेट्रोल पंप पे उसका नोजल ही नहीं जा रहा वहाँ तक जहाँ से हवा भरेगी टायर में, पिछले वाले में। और ये ट्यूबलेस स्पोक्स हैं, उनमें है प्रॉब्लम है। जो सिर्फ जो ट्यूब्ड वाले थे उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी ऐसी। अच्छा एनीवेज, हम मुल्बेक आ गया। मैं मुल्बेक आ गया हूँ। यहाँ यार अगर कोई पंचर वाला दिखता ना तो मैं दिखा लूँगा, क्योंकि आगे ना यहाँ एक पास आता ना, नमी कला ऐसा करके कुछ पास आता है एक, तो मतलब पास है तो उसके लिए चढ़ाई बहुत है। और यार अगर क्योंकि हवा कम है, हवा तो मैं खुद भर लूँ इन्फ्लेटर से, पर मेरे को एक बार शांति चाहिए कि पंचर नहीं है। तो यहाँ मुल्बेक में होना चाहिए कोई तो पंचर वाला यार। जो से ब्रेक लगाओ। चलिए अब हवा भरते हैं, फिर मिलते हैं आपसे ना। लो जी, देखो ये हो रहा है, यहाँ अपन खड़े हुए हैं रोड पे। देख लो भाई, ये सब भी करना पड़ता है।
चलो यार ये भर जाए फिर बाइक पे बैठ के फिर चलते हैं। हाँ जी, तो यार हवा भर ली मैंने यहाँ पे। मैं देखो 35 रखता हूँ दोनों में, 35 ठीक है, आगे पीछे दोनों। एंड 27 थी हवा पीछे वाले में ना, तो मैंने ठीक है भाई भर ली, क्योंकि मेरे को थोड़ी तो कम फील हो रही थी यार। और बाय द वे ज़रूरी नहीं कि पंचर ही हो, ठीक है, ऐसा बहुत बारी होता है कि लाइक सिंस हम इतने ज़्यादा एलिवेशन पे आ जाते हैं, लाइक दिल्ली मुंबई से नीचे की तरफ से एकदम सी लेवल से हम 10-15 हज़ार 20,000 फीट, 20 तो नहीं मतलब 10-15 हज़ार 16-17 हज़ार तक चले जाते हैं हम एवरेज लद्दाख में, है ना। तो इस वजह से भी टायर का एयर प्रेशर चेंज होता है। ये हमने लास्ट ईयर भी नोटिस किया था। मनाली से रवि भाई और मैं फिल करके चले थे 35, ठीक है, मनाली से। सरचू हम पहुँचे हैं शाम को, हमने शाम को बाइक खड़ी रखी है। सुबह जब हमने चलने के लिए हमने कहा एयर प्रेशर दोबारा चेक कर लेते हैं। जब हमने किया है तो पता है उस टाइम कितना निकला? मेरी बाइक में 42, रवि भाई की बाइक में 45, और हम 35 करके चले थे। तो मतलब एक बार को हवा कम हो तो तुम कह सकते हो चलो पंचर था, इसमें क्या बोलोगे? ये एयर प्रेशर ऐसे चेंज बढ़ता घटता है। ओ यार सामने व्यू देखो यार आप, ओ हो, ओ भाई टर्न लेते क्या व्यू है ये, मज़ा आ गया भाई, मज़ा ही आ गया। तो ये आ गया क्या नाम निकला शायद, तो ये रहा जिस हिसाब से गाड़ियाँ हैं। आई थिंक ये वो है ना, दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन लेह श्रीनगर हाईवे। ये हम लेह श्रीनगर हाईवे पर है। हाँ वो आ गया ना, आई लव BROS। ये भीड़ होगी यार क्या, काफ़ी भीड़ तो है भाई। क्या किया जाए? हाँ सोच रहा हूँ वहाँ लगा के फिर रख लूँ, यहाँ लगा लेते हैं बाइक, है ना, और ट्राइपॉड सेटअप करते हैं ना। चलिए ये करते हैं। हाँ जी, तो ये नमी किला पे यहाँ पे फ़ोटो सेशन करा लिया मैंने बहुत सारा। यहाँ बहुत भीड़ थी, अरे मैं यहाँ से तो जा सकता यहाँ बहुत भीड़ थी तो मैंने ना वो नहीं कराया, मुझे यहाँ कोई वीडियो शीडियो नहीं बनाई, पर ठीक है, वीडियो बनाने के लिए आगे बहुत पासेस आएंगे खारदुंगला छोड़ के। तो खारदुंगला भाई ऐसा आतंक है वहाँ, तो कभी कभी मुझे लगता है खारदुंगला पे ना सोलांग जितनी भीड़ होती है भाई। अब चलिए, अब अपना टारगेट है लामायूरू, द मून लैंड ऑफ इंडिया। उसे मून लैंड क्यों बोलते हैं वहाँ चल के बताएंगे। और वहीं फिर अपना लंच साइड, अब तो 12:15 हो गए, लंच ही होएगा। भूख लग रही है यार, सुबह से कुछ खाया नहीं है। अरे मैंने आपको अभी गलत बताया, ये नमिकला हाईएस्ट पॉइंट नहीं है, फोतुला है। यहाँ एक आएगा फोतुला, जो उमलिंगला पे आता है वो फोटिला है, यहाँ फोतुला है, वो है हाईएस्ट पॉइंट लेह श्रीनगर हाईवे का। एंड उसका भी मैंने माइलस्टोन देखा ना तो मेरे को याद आया, वो 34 किलोमीटर्स में आने वाला है। अरे ये तो BRO के ये बोर्ड से डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। फोतुला वाला कहाँ है? तो आ गया क्या? हाँ ये है तो यही यार। यहाँ बाइक खड़ी करते हैं अपन अपनी। हाईएस्ट पॉइंट ऑन श्रीनगर लेह रोड, हाँ फोतुला। चलिए यार यहाँ 1-2 फोटो खिंचाते हैं,
ट्राइपॉड निकाल के सेटअप वेटअप करता हूँ मैं, फिर चलते हैं। ठीक है चलो। यार मैं रुका था यहाँ फ़ोटो वोटो खिंचाने, भाई इतनी भीड़ हो गई कि अब मेरे बस की नहीं है। मेरे बस की नहीं है यार कि इतने लोगों के बीच में, मतलब ये ना कि सब वहाँ फ़ोटो के लिए भीड़ लगा ली है। तो अब मैं अपना ये सेटअप करूँ, और नमिकला में काफ़ी लंबी जगह थी तो वहाँ मैंने कर लिया। यहाँ पर छोटी सी जगह है, ठीक है कोई नहीं। मैंने एक छुटकी सी फ़ोटो ले लिया, वही बहुत है। मतलब मेरी नहीं आई, पर बाइक के साथ उसकी ले ली जो लिखा हुआ था हाईएस्ट पॉइंट, बहुत है यही। ओ भाई ज़रा मैप पे नज़र डालो भाई, कैसे रोड होने वाले हैं ये। ओ भाई चलो अब उतरना ही है। खैर उतरते ही लामायूरो, और भाई बहुत ज़ोर से खाना खाऊंगा, इतनी भूख लग रही है। 1 बज गया है भाई। साइकिल पे देखो यार, इतना सामान लोड करके भाई ये कर रहा पूरा। देख लो भाई, जिनको डाउट होता है ना यार स्कूटी आ जाएगी क्या, यार ये मेरी 200 सीसी की 250 सीसी की बाइक आ जाएगी क्या लद्दाख, देख लो भाई साइकिल पे हो रहा है लद्दाख। साइकिल से तो ज़्यादा ही पावर है ना तुम्हारी बाइक स्कूटी में। ये देखो यार, ये हाईवे से ये ना मैं ये ऊपर आ गया। यहाँ पे मेरे को एक रेस्टोरेंट दिखा तो था, थोड़ी गलत ले ली। इज दिस अ रेस्टोरेंट? लगा देता हूँ बाइक यहीं। पता नहीं यार ये क्या है, चलो पूछ के आते हैं। गाड़ियाँ तो पार्क है ना, पूछ लेता हूँ मैं, होगा तो फिर ये सब निकालता हूँ। हाँ भाई, चॉकलेट पैनकेक इट इज़, एंड यहाँ लामायूरो में बैठा हूँ। काफ़ी टाइम लग गया खाना आने में, मतलब मैं अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट से बैठा हूँ। तो ये लोग खाते हैं, अब फिर चलेंगे इसके बाद। और भी कुछ मंगाया वैसे तो, ठीक है चलिए। हाँ जी, खाना खा लिया मैंने यहाँ पे। बहुत टाइम लग गया, देखो 3 बज गए। और अब गूगल मैप्स भैया दिखा रहे हैं कि 5 बजे पहुँचेंगे। देखो मतलब यहाँ मैं 1:30 बजे आ गया था 136 पे। देख लो इतना टाइम लग गया। एक्चुअली जब मैं आया था बहुत सारे टूरिस्ट का ना ग्रुप बैठा हुआ था, फॉरेनर्स का, तो उनको पहले दे रहा था। पर ठीक है, खाना अच्छा था। मैंने लास्ट ईयर यहाँ खाया था, आमची गेस्ट हाउस, तो मैं वापस जा रहा था, मेरे को अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैं यहाँ रुक गया। पर चलो अब गूगल भैया दिखा रहे हैं 5:15 पहुँचेंगे, विच इज़ फाइन। अब देखो वैसे रुकना तो नहीं है मेरे को रास्ते में ना, क्योंकि अब कोई ऐसा पॉइंट भी नहीं आएगा, लाइक कोई पास कोई पॉइंट कुछ नहीं, तो बस चलिए। एंड जब लास्ट के 20-25 किलोमीटर बचेंगे ना, तब मैं वो राइडिंग गियर वाली शॉप लगा लूँगा, क्योंकि 5 बज चुके हैं, मैं बार बार तो नहीं आ पाऊँगा, है ना। तो चलिए, आई जस्ट होप यार लेह में ना होटल मिल जाए मेरे को, क्योंकि भाई जितने टूरिस्ट गए हैं ना, टूरिस्ट बाइकर्स, भाई बहुत ज़्यादा रश होने वाला है लद्दाख में इस साल। सी दिस इज़ द मून लैंड ऑफ इंडिया, लामायूरो। ये जो ऐसे स्ट्रक्चर्स है ना, ये देखो सामने देखो एकदम, दिस ये देखिए सामने, ये है मून लैंड। ऐसे स्ट्रक्चर्स कहीं नहीं दिखते हैं। ओ भाई वो देखो, उस कैफ़े का नाम भी मून लैंड कैफ़े था बाय द वे। ओ यार यहाँ रुकना चाहिए था मेरे को, तो क्या मस्त नज़ारे देखता मैं, बट कोई नहीं। ये स्ट्रक्चर्स देखो यार आप, टेल मी ऐसा कहीं देखा है तो। मैं बता रहा हूँ नहीं देखा होगा, क्योंकि है ही नहीं। Oh, this is so awesome. एंड पता है, आई नो कैमरे में ना इतनी डिटेल नहीं आ रही होगी जो मेरे को डिटेल रियल उसमें दिख रही है, पर ये देखो यार, यहाँ शायद अप क्लोज में समझ आ रहा हो। दिस इज़ वेरी
unnatural, but still it's natural. भाई ये व्यू देखो यार, शिट भाई, मतलब यहाँ इसके अलावा कुछ और निकलता नहीं है, बस यही है कि भाई बस ये व्यू ही देखो। हाँ यार, तो ये ना खलसी में एक चेक पोस्ट है, यहाँ वही एंट्री हुई है एंड यहाँ उन्होंने लाइसेंस नंबर पूछा है कि भाई कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, कितने हो। ये ले से 97 किलोमीटर दूर है, मतलब माइलस्टोन के अकॉर्डिंग, मेरे मैप के अकॉर्डिंग 92 किलोमीटर दूर है। भाई ये देखो, एक रैंडम ये ग्रीन पैच कितना बढ़िया लग रहा है। आर्मी वाले सर हाई कर रहे थे, उन्हें मैंने सैल्यूट मारा। ओहो वो देखो मुड़ते ही क्या सामने, अरे भाई जी। तो ये जो आप हरियाली देख रहे हो, ये घर देख रहे हो, लेफ्ट राइट बिल्डिंग्स, ये अब हमें निम्मू विलेज में, एंड ले यहाँ से सिर्फ 30 किलोमीटर रह गया, तो बस आ ही गए अब तो। अरे यार देखो बढ़िया चीज़, ये ना यहाँ से इस रास्ते से लेके जा रहा है, गूगल लोकल भी बता रहे हैं कि इधर से भी जाओगे ये शॉर्टकट है और ये आगे जाके इसी में मिल जाएगा, पता है। पर संगम यहाँ से सीधा जाके है, तो अपन संगम से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 6 किलोमीटर बढ़ गए अपने, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। वैसे संगम ना ऐसी जगह पर है जहाँ पर ना ट्राइपॉड वगैरह सेटअप मैं कर नहीं पाता, मतलब कर नहीं सकता, वहाँ हो नहीं पाएगा मुझे पता है, बट कोई नहीं, ऐसे देख के तो आएंगे यार संगम फिर भी। यार पता है मैं कैसे आना चाहता हूँ यहाँ, कि ऐसे छुट्टी वुट्टी ना लूँ, मतलब आई रियली एनवी दोज पीपल जिनकी जॉब नहीं होती, जिनका यही काम है, लाइक ट्रैवलिंग, व्लॉगिंग, मतलब इससे ही दे आर अर्निंग वेल। अब बाइक तो मतलब भाई उनका बहुत सही लगता है मेरे को, कि गए, कुछ डिले हो गया, कुछ कैंसिल हो गया, कुछ नई चीज़ समझ आ गई, कोई नहीं एक्सटेंड कर लिया, कहाँ दिक्कत आ रही है। ये चीज़ आई एम सो जेलस ऑफ, क्योंकि मैं आना चाहता हूँ लद्दाख ऐसे एक बारी कि आओ और 20-25 दिन मैं यहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं मुझे पता है ना। अब जैसे लाइक मैं, अब देखो जैसे लोग क्या करते हैं, नुब्रा वैली जाएंगे, नुब्रा वैली जाके सुमूर में या डिस्किट में, हुंडर में रुक जाएंगे, है ना। मैं हर जगह रुकना चाहता हूँ, तुरतुक, थांग, त्याक्षी, हर जगह नुब्रा में मैं हर चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ यहाँ की। हाँ जी, तो देखिए ये रहा संगम, ये जो लेफ्ट से आ रही है दिस इज़ इंडस रिवर, वो जो उस तरफ से आ रही है ये ज़ांस्कार रिवर। तो अपन बेसिकली जो ज़ांस्कार वैली में चल रहे थे वो इसी रिवर के साथ अलॉन्ग चल रहे थे, ठीक है। बस हम बीच में कट हो के कारगिल आ गए, एंड ये दोनों मिलके ये जो रिवर बनती है ये इंडस रिवर ही है। तो मतलब जैसे अपना उत्तराखंड में वो जो संगम है तो ना अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बनती है, यहाँ ऐसा नहीं है, ये इंडस है वो ज़ांस्कार है, और ये मिलके इंडस ही बन जाती है आगे,
क्या बढ़िया लग रहा है। अब यार यहाँ देखो फ़ोटो का सीन तो नहीं है, क्योंकि देखो बाइक मेरी यहाँ खड़ी है, ठीक है। रोड थोड़ा ना नैरो रोड है, जैसा पहले था वैसे नहीं है। एंड अब यहाँ मैं कहाँ ही ट्राईपॉड सेटअप करूँ। एंड देखो ट्राईपॉड अगर यहाँ भी लगेगा ना तो भी नहीं आएगा, तो दिक्कत है, ठीक है। एनीवे चलो, मैंने वीडियो में दिखा दिया। अब चलते हैं। ले रह गया यहाँ से 32। मैं अभी लगा लेता हूँ राइडिंग गियर्स वाली शॉप ना, तो मैं यहाँ राइडिंग गियर वाली शॉप में आपको लगा दूँगा। वहाँ से बाइक वॉश करा के जाएंगे। बाइक की हालत देखो यार कितनी गंदी हो रही है। ये देखो नंबर प्लेट, हालत देखो बाइक की इतनी गंदी। आज भी नहीं, लास्ट टाइम तब थी। बट ठीक है, चल के वॉश कराते हैं। फ्रंट का हाल देखो भाई, वॉश कराते हैं और फिर रोड पे ओ भाई मजे तो करके आए जान से कुछ भी बोला। चलिए यार बाइक पे उठते हैं। ओह भाई जी ये देखो नीचे ये एंड ये, इनके बीच में वायर है, पता नहीं वीडियो में आ रही नहीं आ रही है। जिपलाइन होती है यहाँ, और देखो वो बोट्स हैं, बोटिंग तो होती है यहाँ। बाय द वे राफ्टिंग भी होती है, मैंने लास्ट टाइम देखा था। मैंने ऋषिकेश में तो गई थी। लीजिए जी, जो इतनी भीड़ देख रहे हो आप, ये है मैग्नेटिक हिल। यहाँ कहीं कुछ होता है, मतलब ये अप हिल है, गाड़ी न्यूट्रल पे डालो तो अप हिल की तरफ जाती है, ऐसा कुछ है। बट 4 व्हीलर के लिए होता है, 2 व्हीलर तो यू कांट डू इट प्रॉपरली और टेस्ट इट प्रॉपरली। तो अगर कभी हमारे साथ वाले कोई आने की इच्छा हुई किसी की जो गाड़ी लेके आए, तो कर लेंगे हम भी टेस्ट। तब तक के लिए सायोनारा मैग्नेटिक हिल। और मैंने वो राइडिंग गियर की शॉप लगा ली है, 28 किलोमीटर दिखा रहा है, तो चलते हैं। ये ले मेन मार्केट में नहीं है, मेन मार्केट से थोड़ा सा लगे जाके है। मुझे बस ये है, दिस इज़ माई 2 सेंट्स। अगर कभी तुम में से भी कोई ले आए, कोई भी, तो लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग, स्पेशली ये जो बड़े बड़े राइडिंग ग्रुप्स लेके आते हैं वो लोग, उधर ट्रैवल एजेंसीज एंड ऑल दैट, वो सब, एंड काफ़ी खुद नॉर्मल राइडर्स भी, ये लोग ना जब जैसे लाइक लेट्स से ले पहुंच गए आप, ठीक है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सुबह कहाँ निकलना होता है, या तो खारदुंगला जाओगे, है ना, खारदुंगला नहीं जाना, चांगला जाओगे, कहीं मतलब ले से तो निकलोगे ना कहीं कोई ना कोई पास के लिए। तो ले सिटी का जो पेट्रोल पंप है, 2 3 है शायद ले में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग भाई, वो दोनों तीनों इतने खचाखच फुल रहते हैं, मतलब यू वोंट बिलीव, 15 20 मिनट बाद एक बाइक का नंबर आता है, इतनी भीड़ रहती है उन पर। तो व्हाट आई प्रेफर कि भाई जैसे मैं अभी पहुंच गया, आज शाम को ले पहुंच रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अभी शाम को पेट्रोल फिल करवा के रख लूँगा। मैं 10-15 किलोमीटर पहले ले पे, यार लास्ट टाइम तो मैंने रवि भाई को बोलता, हमने ले में ही फिल करवाया था, पता है। ओके कूल। हाँ, मैं कह रहा हूँ लास्ट टाइम हमने ले में ही फिल करवाया था, तो उससे एक अच्छी चीज़ क्या होगी कि अब भाई वहाँ से हमारा होटल कितना 4-5 किलोमीटर था, तो अगली सुबह हमें फ्यूल की टेंशन ही नहीं, हम सीधा आराम से अपना टाइम पे उठे, भगते हुए चले गए खारदुंगला की तरफ, और फिर नुब्रा में पेट्रोल पंप होता ही है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, मतलब मेरे हिसाब से, अगर आप लोग को सुबह फंसना नहीं है तो। लीजिए जी, ये पत्थर साहिब गुरुद्वारा भी आ गया। पत्थर साहिब 11,553 फीट पर है हम। ओके, लास्ट टाइम मैंने लंगर खाया था, बहुत अच्छा होता है भाई, हर गुरुद्वारे का होता है वो तो यार। पर अगेन अगर कभी नहीं आए तो यहाँ ज़रूर आना ले आके, पर लास्ट टाइम मैंने कर लिया था, अभी चल रहे हैं। हाँ जी यार देखो, ये आ गया पेट्रोल पंप, यहाँ पेट्रोल डलवाते हैं क्योंकि 11 किलोमीटर बचा है, वही डलवा के खड़ा कर देंगे बाइक को मस्त आराम से, फिर कल के लिए टेंशन फ्री में, है ना। देख लेते हैं बस बाइकों का हिसाब है नहीं है क्या है। हाय, क्या कुछ होगा इधर, नहीं होगा? होगा भी इधर?
ओके चलिए फुल कर दो आप। हो गया जी, पेट्रोल आया है 850। भैया स्कैनर दे दो। प्रोजेक्ट विजायक वेलकम्स यू टू ले। फाइनली भाई ले पहुंच गए। ओ भाई इतनी खुशी मैं बता नहीं सकता कितनी खुशी है अंदर। पता है मुझे क्या लगा था कि जब मैंने लास्ट ईयर ले किया था, लाइक वो होता है ना कि एक बार कर लो तो तुम्हारा सारा वो जोश पैशन हो जाता है कि ठीक है हो गया अब और क्या करना है, कि दोबारा क्यों करना है। पर ना मैं जैसे ही लास्ट टाइम लद्दाख से वापस आया था, मेरा लिटरली 1 महीने बाद फिर मन करने लग गया था यार दोबारा जाना है। एंड मैं अभी दोबारा आया हूँ, सोलो ही आया हूँ भाई। मैं बता नहीं सकता, आई एम सम हाउ मोर एक्साइटेड देन द फर्स्ट टाइम। आई मीन आई डोंट नो हाउ दैट्स पॉसिबल बट आई एम। भाई दिस प्लेस हैज़ माई हार्ट भाई। आई लव दिस प्लेस। मतलब कहा यार, मुझे 2 साल पहले तक लगता था कि यार क्या मैं कर पाऊँगा, मेरे बस की होगा। और अब देखो सोलो आ जा रहे हैं। यार मेरे लिए बहुत बड़ी बात है भाई सोलो ये करना। मतलब जब तुम घर से निकलते हो ना सोलो ट्रिप के लिए, कभी ना घर से एक 500 किलोमीटर की ही राइड मार के देखना, पर सोलो सिर्फ 500 किलोमीटर कह रहा हूँ जो एक दिन में पॉसिबल है। एंड देन जो भी तुम्हें उस टाइम फील होगा, मेक इट 10 टाइम्स हार्डर, क्योंकि तुम भाई जहाँ जाने तो पहुँचोगे 4 दिन में। ऐसी रोड्स आएंगी, नेटवर्क नहीं होंगे, क्या नहीं होगा। मतलब यार ऑल्दो सोलो ट्रैवल किया हुआ मैंने पहले भी, सोलो राइड्स मारी हुई हैं, बट स्टिल भाई यहाँ के लिए भाई एक अलग ही फीलिंग थी। ये धक धक हो रहा था बिड़ू। और ऐसा नहीं है मैं पहुँच गया हूँ तो अभी शांत हो गया है, अभी भी हो रहा है। अब आगे के लिए हो रहा है कि यार नुब्रा जाना है, खारदुंगला करना है भाई। मतलब उसको जितना भी टूरिस्टी स्पॉट बना दिया है तो वो बहुत हाई माउंटेन पास। नुब्रा जाना है, सियाचिन जाना है मुझे इस बार। देखो ये रहा ले हॉल ऑफ फेम, मैं लास्ट टाइम गया था, उसकी वीडियो यहीं के मैं सजेशन में डाल दूंगा, वो देख लेना, बहुत अच्छा है ये भी। हाँ मैं कह रहा हूँ नुब्रा जाना है, ठीक है, सियाचिन जाना है, नुब्रा से पैंगोंग जाना है, जो रास्ता मैंने लास्ट टाइम नहीं किया था। बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर मैं ले से नुब्रा से वापस ले आया था, ले से फिर रवि भाई और मैं हानले गए थे, एंड फिर मैंने सोलो चांगला किया था। तो मतलब इस बार भी मेरे लिए बहुत कुछ नया होने वाला, तो धक धक तो हो रहा है जैसे संस्कार मुख के लिए हो रहा था। अब देखते हैं यार कैसे करेंगे। चलो एनीवेज 5 किलोमीटर बचे हैं हमारी शॉप के, ठीक है, वहाँ जाते हैं। यार जैसे भी राइडिंग ग्लव्स मुझे यहाँ राइनॉक्स नहीं मिलते, वो मैंने लास्ट टाइम ही ट्राई कर लिए थे, यहाँ कोई लोकल से ही मिलेंगे। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ रेंट पे मिलते हैं, तो आई विल हैव टू ट्राई एंड कन्विंस देम कि भैया मेरे को खरीदने दो। वेट, अपन लास्ट टाइम यहाँ से आए थे, जब मैं मनाली से आया था मैं यहाँ से आया था इस रोड से। अब पता नहीं यहाँ क्यों लेके जा रहे हैं वैसे। ये आरी ले आया मुझे गियर शॉप के नाम पे। ठीक है चलो, इनके भी गियर्स तो होते ही हैं, पूछ लेते हैं यहाँ से मिल जाएगा तो। एनीवेज मेरे को वो भी था, चेन क्लीनर भी लेना ही था, तो लेट्स सी मिलता है नहीं मिलता। बहुत बढ़िया धूप आ रही है, मैं सन किस्ड लग रहा हूँ ना, बट वो आ रही है वॉश हो रही है। चेन की लूप भी मैंने बोली थी, मैंने क्लीनर खरीद भी ली, मेरे पास क्लीनर नहीं था, आई वाज काउंटिंग की रवि भाई ले आएंगे, बट नहीं आ पाया, लूप था मेरे पास। एंड जब यहाँ आए थे आरी तो आई थॉट व्हाई नॉट, एक ही जगह से सारे काम कर लें। तो जी ये राइडिंग ग्लव्स ले लिए हमने, ज़रूरी थे यार, इनके बिना तो नहीं चल पा रहा था। लकीली एक ही अवेलेबल था, मेरा ही साइज़ था, तो आई वाज लाइक ठीक है यार व्हाई नॉट। अब राइनॉक्स कैंसिल कर जाके, अब तो यही चलेंगे, अब तक चलेंगे, देखते कितना चलेंगे, बट ठीक है चलो।
अब बाइक वॉश हो जाए, टाइम 6 बजने वाला है, बाइक वॉश हो जाए फिर यहाँ से निकल के अपने होटल पे चलते हैं। अब सारे काम एक ही जगह हो गए ना, ग्लव्स मिल गए, सब हो गया है ना। ठीक है चलो। हाँ जी, तो देखो ये रही अपनी बाइक, मस्त धुल गई है, मस्त साफ़ हो गई है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं। एंड यू सी न्यू ग्लव्स। अभी यार दे आर नॉट, अभी वही ना ब्रेक इन पीरियड नहीं है तो कंफर्टेबल नहीं है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं अभी पहन रहा हूँ। वैसे देखो होटल जो है, होटल है 3.5 किलोमीटर। ठीक है, वैसे मैं 3.5 किलोमीटर में पहनने का कोई सेंस है नहीं है, पर जस्ट बिकॉज अब पूरी लद्दाख राइड इन्हीं से होनी है तो भाई आई वांट मैं जितना जल्दी पहन के इनको ब्रेक इन कर लूँ उतना बेहतर है। चलो यार फाइनली ले में आ गए अपन। बताना भाई ये कैसे लग रहा है ग्लव्स, ब्लू एंड ऑल। मेरे को तो यार मेरे राइनॉक्स के बहुत प्यारे थे, बट क्या करें, एक काम करूं एक वो और एक ये पहन लूं क्या? ठीक है। अच्छा देखो इनकी कॉस्ट मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मेरी गलती थी जो खो गए। ये कॉस्ट में, चलो कॉस्ट में बता दूंगा, पर जो टोटल जब कंसिडर करोगे तो इनकी कॉस्ट हटा देना, क्योंकि हर कोई मेरी तरह पागल नहीं है जो ग्लव्स खोता फिरेगा। ठीक है, सोचिए इनकी कॉस्ट थी 3500 एंड जो बाइक वॉश, चेन क्लीन, चेन लूब हुई है उसकी कॉस्ट थी 343। तो ये मैं ऐड कर दूंगा स्क्रीन पर टोटल में अभी। ठीक है, सो 343 वो कॉस्ट थी। एंड एक और चीज़, मेरे पास ना चेन क्लीनर नहीं था क्योंकि मेरा ख़त्म हो गया था पिछली राइड पे, तो मैंने रवि भाई को बोला था फ़ोन करके, उन्होंने कहा था हाँ हाँ मैं ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो ले तो आते पर वो ही नहीं आए, तो मेरे पास सिर्फ चेन लूब है, तो इसलिए मैंने क्लीनर भी ख़रीदा। वो क्लीनर 200 रुपये का आया, आरी से ख़रीदा। ये अच्छी चीज़ हो गई यार, आरी से ही सारे काम हो गए। और अपना होटल आ गया यहाँ से, यही है ना, यस यही है। देखो इस बाय द वे ये एक वाटर बॉडी दिखाता है, लेक जो कि अब सूखी पड़ी है। हाँ देखो ये ना होटल न्यू ग्लेशियर व्यू, मैं हमेशा इसका नेविगेट कराता हूँ। बहुत प्यारा होटल है बाय द वे, बहुत प्यारा। इस जस्ट बजट से हमारे थोड़ा बाहर है, पर अगर फैमिली के साथ आ रहे हो ना भाई, बस इसी होटल में चले जाओ चुपचाप। पर जो मेरा होटल है वो यहाँ से थोड़ा आगे है। चलिए चलते हैं। आई जस्ट होप एक तो मैं भैया को याद आ जाऊँ। ये रहा ट्रैवलर्स हाउस। ओ भाई 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 मुश्किल लग रहा है। चलिए पूछते हैं भाई है या नहीं, ठीक है पूछते हैं चलो। हाँ जी, वेलकम टू ले। मैं जब वो होटल में बाइक पार्क करी थी उसके बाद मैं कुछ दिखा नहीं पाया, थक गया था यार बहुत। एंड थकते फिर थोड़ी देर बैठा, मार्केट गया, क्योंकि देयर अ गुड चांस कि इस ट्रिप पे मैं दोबारा ले नहीं आऊँगा। हो सकता है आना भी पड़े, यू नेवर नो, बट अभी तक तो प्लान ये है नहीं आऊँगा। अच्छा इस रूम का प्राइस मैंने नहीं बताया, इसका प्राइस है 1200 रुपये पर पर्सन। कोई डिनर कोई ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं है, तो ठीक है मेरे को काफ़ी सही लगा। बाकी ले में इस टाइम बहुत हाई प्राइसेस हैं भाई। एनीवेज यार चलो अभी रात के ना थोड़ा टाइम दिखाता हूँ कितना हो रहा है। 11:43 हो रहा है टाइम। ये डेटा कॉपी हो रहा है मेरा, ऐसा जुगाड़ है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है क्योंकि। हाँ तो 11:43 हो रहा है, अब सो जाते हैं। 100 रुपये प्राइस है, स्क्रीन पे कहीं ना कहीं ऐड हो गया होगा, कहीं देख लो जो भी टोटल ट्रिप का चल रहा अब तक। एंड यार बढ़िया राइड थी आज की, काफ़ी मज़ा आया। मैं ना एकदम लेट गया था, मैं सोने वाला था। लाइक नहीं भाई वीडियो एंड करनी है, मैंने 1-2 दिन पहले भी शायद नहीं करी थी, अगले दिन सुबह करी थी, तो इसलिए। तो चलो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग। फाइनली ले पहुंच गए हम इस साल, एंड कल से अब शुरू होगा एक्चुअल लद्दाख का सर्किट।
तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।